अंग्रेज 1942-43 से ही भड़काने में लगे हैं कि रियासतों के राजाओं की मर्जी है कि भारत का हिस्सा बनना चाहें, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहें या आज़ाद रहना चाहें। और 1947 में वो घड़ी आती है जो भारत के आज तक के इतिहास का सबसे मुश्किल समय है। 1947 में हम आज़ाद हुए, वो तो ठीक है, आज़ाद हुए, पर आज़ाद होना घटना नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है जो कई साल चलता है। और वो कई साल यूं ही नहीं निकलते हैं, उसको निकालने के लिए बहुत बहुत लोगों को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अंग्रेज 1942-43 से ही भड़काने में लगे हैं कि रियासतों के राजाओं की मर्जी है कि भारत का हिस्सा बनना चाहें, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहें या आज़ाद रहना चाहें। और जो भारत आज आप देख रहे हैं वो भारत ऐसा नहीं था। ये सूरत भी आज़ाद ना होता अगर पटेल ना होते तो। ये सूरत, इसी सूरत की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये जगह सूरत जिले में आती है नहीं, पर मैं सूरत की बात कर रहा हूं। उस समय के भारत में अंग्रेजों का भारत तो एक हिस्सा था, 50 से 60% समझ लीजिए, जिसको आज हम भारत कहते हैं। उसका मुश्किल से 55 से 60% हिस्सा अंग्रेजों के हाथ में था। 40% हिस्सा ऐसा था जो रियासतों के पास था, राजाओं के पास था। उन राजाओं को अंग्रेजों ने गारंटी दी हुई थी कि अगर तुम पर किसी ने हमला किया या अंदर से विद्रोह हुआ तो हम बचाएंगे तुम्हें। इसे बोलते प्रोटेक्टरेट, कि तुम हमारे प्रोटेक्टरेट हो, हम तुम्हें बचाएंगे, लेकिन राजा तुम रहोगे, सुरक्षा हम देंगे, इसके बदले हमें इतना पैसा देते रहो तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और अब अंग्रेज कह रहे हैं कि हम तो छोड़ देंगे, रियासतों का रियासतें खुद जाने। फिर कुछ इलाके फ्रांस के हाथ में थे, पौंडीचेरी जिसको हम कहते हैं आजकल, माहे है, कराईकल है, यनम है, चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, ये सब फ्रांस के हाथ में था। पुर्तगाल के इलाके थे, आपका पड़ोस का इलाका दमन दीव, दादरा नगर हवेली, गोवा, ये सब पुर्तगाल के पास थे। ये कैसे मिलेंगे भारत को? और रियासतों में से कई रियासतें मन बना चुकी हैं कि हम तो भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे भाई। कुछ भारत के भूगोल में होके कह रहे कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। जूनागढ़ आपका पड़ोस का, हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत, जिसके कुछ हिस्से आजकल तमिलनाडु में है, कुछ हिस्से तेलंगाना में है, कुछ हिस्से कर्नाटक में, कुछ महाराष्ट्र में है। इतनी बड़ी रियासत थी, देश की सबसे बड़ी रियासत। उसका निजाम कह रहा है कि हम तो आज़ाद रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने उसे सपोर्ट किया कि हम साथ देंगे तुम्हारा। उधर कश्मीर तो बॉर्डर पे है, फिर भी एक संभावना बनती थी कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, भारत का बनेगा। पर हैदराबाद कैसे सोच सकता था? 562 के आसपास रियासतें हैं। उधर केरल में त्रावणकोर की रियासत, कोचीन की रियासत, अलग अलग, वो आज़ाद होने के मूड में है, क्योंकि अंग्रेज कह रहे हैं कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर मटेरियल है तुम्हारी जमीन के नीचे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उनको परमाणु बम बनाने हैं और वो जो उसका रॉ मटेरियल चाहिए वो त्रावणकोर के नीचे दबा हुआ है। इधर राजा को शौक चढ़ गया कि हम तो अलग रहेंगे। जितने राजा उतने शौक। उन सबको मनाना है। नेहरू जी और पटेल जी की तुलना मैं करने से बचता हूं, लेकिन नेहरू जी के आदर्श बड़े सुंदर हैं, पर यथार्थ की जमीन पर कैसे मैनेज करना है उस मामले में पटेल का कोई मुकाबला नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। और महात्मा गांधी ने खुद कहा है कि ये काम इस देश में एक ही इंसान कर सकता था और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई और कर नहीं सकता था। और इसलिए 1947 में एक मंत्रालय बनाया गया जिसको स्टेट, मतलब रियासती मंत्रालय हिंदी में बोल देते हैं। वो एक एडिशनल मिनिस्ट्री दी गई पटेल को, वीपी मेनन उससे सचिव बने, सेक्रेटरी बने। और इनका काम क्या था? भारत को एक करना है।